अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या कौमी इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुन्या मताअ व इन्नल आखिरता हिया दारुल क़रार सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नदामत के मोती के दाने बहुत हैं, बहुत बहुत खूब। नदामत के मोती के दाने बहुत हैं, तेरी रहमतों के खजाने बहुत हैं। सुभान अल्लाह। तेरी रहमतों के खजाने बहुत हैं, हिसाबात बोले जिसे कुछ कमी हो, हिसाबात बोले जिसे कुछ कमी हो, तेरे बख्शने के बहाने बहुत हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहते हैं। ये मस्जिद ये काबा ये दैरो हरम क्या, ये मस्जिद ये काबा ये दैरो हरम क्या, तू मिलना जो चाहे ठिकाने बहुत हैं। बहुत दर्द भरा आवाज में पढ़ रहे हैं आप। सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बिअददि मन सल्ला व साम व बिअददि मन क़अद व क़ाम इला यौमिल क़ियाम। अपने दामन में जगह दे के बढ़ा दी इज्जत, अपने दामन में जगह दे के बढ़ा दी इज्जत, वरना इंसाफ की पूछो तो वही खाक हूँ मैं। मेरे मुहतरम बुजुर्गों अजीज साथियों, मुख्तसर वक्त में मुख्तसर बात पेश करनी है और जसारत कर रहा हूँ। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मुझे सही और सच्ची बात कहने की और हम सबको उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक मुफस्सिर कुरान खाने के लिए बैठे हुए थे, तो सब लोगों ने सोचा कि हजरत तो मुफस्सिर हैं, उनको तफसीर में लगा दिया जाए और उसके बाद हम खाना खा लें और ये भूखे रह जाए। तो सब ने कहा कि हजरत जरा ये तो बताएं कि फलस्तीन वाले मिस्र में कैसे आबाद हुए, यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाइए, तफसीर सुनाइए। तो उन्होंने कहा पहले गुम हो गए थे, बाद में मिल गए, बिस्मिल्लाह व बरकतिल्लाह, खाना शुरू। मुख्तसर कहा पहले गुम हो गए हजरत यूसुफ, बाद में मिल गए, खाना शुरू कर लो भाई। तो उन्होंने सोचा था कि इनको बात में लगा दिया जाए। खैर मैं जो मजमून मैंने चुना है बहुत मुख्तसर है। कुरान में अल्लाह कहता है या कौमी इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुन्या मताअ व इन्नल आखिरता हिया दारुल क़रार। जिसका मैं इंग्लिश में तर्जुमा कर दूं कि दुनियावी जिंदगी प्रेजेंट है और आखिरत की जिंदगी फ्यूचर है। हम बच्चों को कहते हैं, किसी से आप पूछें कि भाई आपका लड़का क्या करता है, तो कहते हैं कि ग्रेजुएट करवा रहे हैं और फुला चीज करवा रहे हैं, फुला चीज करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? उसका फ्यूचर बन जाए। थोड़ा इको कम कर दे भाई, थोड़ा इको कम कर दे, उसका फ्यूचर बन जाए।
कैसे उसकी लाइफ बन जाए, फ्यूचर बन जाए। लेकिन हमने सोचा नहीं है कि ये फ्यूचर नहीं है। मैं आपको बता दूं, अल्लाह मेरे वालिद मोहतरम अलहाज हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। एक मरतबा उनके साथ जा रहा था मैं, स्टेडियम के बगल से गुजरे, कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम जानते हो ये लोग दुनिया को क्या समझते हैं? फ्यूचर समझते हैं। क्या? फ्यूचर समझते हैं। हालांकि दुनियावी जिंदगी प्रेजेंट है और आखिरत फ्यूचर है। हमारे मदरसे में एक तालिब इल्म है, वो गांव का बच्चा है, स्कूल में भी पढ़ता है, मदरसे में भी पढ़ता है। जब उनके घर गया मैं किसी काम से, बात चली तो उन्होंने कहा कि इधर ध्यान नहीं दे पा रहा है बच्चा, यानी स्कूल की तरफ, फिर उसके फ्यूचर का क्या होगा। मैंने चंद मिनट उनसे गुफ्तगू की तो आखिर में कहने लगे, वाकई हमने सोचा ही नहीं उसके फ्यूचर के बारे में। हम सोच रहे सिर्फ पढ़ा दिया जाए, फ्यूचर ये है, ये नहीं है, फ्यूचर आखिरत है। कुरान में अल्लाह ने कह दिया, या कौमी इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया मता' व इन्नल आखिरत हिय दारुल करार। असल जिंदगी तो आखिरत है। अब आपसे एक सवाल ये कि आपने अपने बच्चों का फ्यूचर बनाया कि नहीं बनाया? अब आप खुद सोचें। अगर आपने कुरान की तालीम दी, अगर आपने दीन इस्लाम सिखाया, अगर आपने उसे सही मुसलमान बनाया, तब फिर आपने उसके फ्यूचर को बना दिया। और अगर आपने उसको सही तालीम नहीं दी, दीन इस्लाम की तालीम नहीं दी, तो आपने उसके फ्यूचर को बर्बाद कर दिया। तो मुख्तसर ये कि ये दुनियावी जिंदगी प्रेजेंट है और आखिरत फ्यूचर है। कुरान में अल्लाह कहते हैं, बिल आखिरति हुम युकिनून, जो आखिरत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। क्या मतलब? उसको फ्यूचर समझते हैं, वही लोग उसके लिए काम करते हैं। हम दुनियावी जिंदगी को फ्यूचर समझते हैं, इसलिए कैसे बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाए, कैसे तैयारी करे, उसके ड्रेस को, उसके पोशाक को, उसके लिबास को तैयार करते हैं। अगर हम आखिरत को फ्यूचर बना ले तो मदरसे में कैसे जाए, कैसे उसकी तैयारी हो, कैसे असबाक को याद करे, उसकी फिक्र में लग जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत माशाअल्लाह। हजरत मौलाना अहमद अली नोमान साहब बहुत बात के एतबार से भी, कलाम के एतबार से भी कीमती बात से बहुत मुख्तसर से नवाजते चले गए। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए और इल्म में बरकत नसीब फरमाए। आइए हमारे और आपके दरमियान एक तालिब इल्म सैयद अहमद अली इब्न जुनैद मौलवी महला, ये गुनगुनाने के लिए मुख्तसर वक्त के लिए, बेटे पारा के जैसे पढ़ोगे नहीं, जैसे सुनान कुरान सुनाते हैं ऐसे नहीं, मुख्तसर पढ़ोगे। हाँ, मैं आप हज़रात के सामने नाते पाक सुनाने जा रहा हूँ। खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। मक़ाम मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। सदा करना थी मेरे बस, मैंने तो सदा कर दी। सदा करना थी मेरे बस, मैंने तो सदा कर दी। ओ क्या देंगे मैं क्या लूँगा, ओ क्या देंगे मैं क्या लूँगा। सखी जाने गदा जाने, खुदा बहुत की माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़मतें क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। कहाँ जिब्रील में सिदरा तलक
तलक मेरी रसाई थी, है कितनी मंजिलें आगे, है कितनी मंजिलें आगे। नबी जाने खुदा जाने खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। मदीने हाज़िरी के मांगते रहना दुआ यारों, मदीने हाज़िरी के मांगते रहना दुआ यारों। असर होगा नहीं होगा, असर होगा नहीं होगा। नबी जाने दुआ जाने खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। मक़ामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल हजरत जो स्टेज में लिखा है बुलबुले बागे मदीना, हजरत मौलाना अलहाज मोहम्मद अली साहब दामद बरकातुहू को ये बच्चा याद दिला रहा था। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। अब आइए